हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है व्हाट आर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का डिफिनेशन बताना है। गिव एग्जांपल्स ऑफ 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव रेशनल नंबर्स। इसमें आपको 5 पॉजिटिव रेशनल नंबर और 5 नेगेटिव रेशनल नंबर का एग्जाम्पल बताना है। इज देयर एनी रेशनल नंबर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब इसमें ये पूछा हुआ है कि कोई ऐसा रेशनल नंबर भी है जो कि न तो पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव है। नेम इट, उसका आपको नाम भी बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले रेशनल नंबर का डिफिनेशन देखते हैं। तो देखिए, रेशनल नंबर का डिफिनेशन होता है द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p अपॉन q। मतलब कि कोई भी नंबर अगर p अपॉन q के फॉर्म में है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जिसमें p और q इंटीजर्स होना चाहिए, एंड q नॉट इक्वल टू 0, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सिंपल शब्द में कहे तो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, तो उसको रेशनल नंबर बोलेंगे। जो भी नंबर इन सारे कंडीशन को फुलफिल करेगा उसको रेशनल नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। देखिए, p अपॉन क्यू के फॉर्म में बोला हुआ है, तो 5 अपॉन 6, ये ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q हो गया। ठीक है, तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में है 5 अपॉन 6। p और q इंटीजर होना चाहिए, तो p मतलब कि 5, q मतलब कि 6, तो ये दोनों इंटीजर है। इंटीजर किसको बोलते हैं? देखिए, जितना नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर को अगर निगेटिव कर दिया जाए तो निगेटिव नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर, या फिर पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। तो निगेटिव नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नेचुरल नंबर, और एक और ऐड कर लीजिए 0। निगेटिव नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नेचुरल नंबर विद 0 सबको इंटीजर बोलते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से लेके इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर कहलाता है। तो ये इंटीजर हो गया। 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितना भी नंबर होता है वो इंटीजर कहलाएगा। और इसी में निगेटिव, तो एक तो 0 हो गया, और इससे पीछे जाएंगे तो क्या होगा? -1, -2, -3। तो ये भी नेचुरल नंबर ही है, बस ये निगेटिव में है, तो निगेटिव नेचुरल नंबर इसको बोल दिए। तो निगेटिव नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नेचुरल नंबर और ये 0, ये सभी क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। तो इंटीजर समझ गए। तो 5 जो है वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, तो 5 भी इंटीजर है, और 6 भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, तो ये भी इंटीजर हुआ। तो ये दोनों इंटीजर हो गया। यहाँ पर यही बोला हुआ है कि p और q इंटीजर होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। तो नीचे में 0 नहीं है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो रेशनल नंबर समझ गए। अब आगे बोला है गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर। तो 5 एग्जाम्पल लिखते हैं। तो क्या हो सकता है? पहले पॉजिटिव लिखते हैं। तो पॉजिटिव में एक तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 6, कुछ भी लिख सकते हैं, 7 अपॉन 5, 8 अपॉन 9, 11 अपॉन 7, 13 अपॉन 4। तो ये 5 पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। अब 5 निगेटिव रेशनल नंबर लिखते हैं। तो निगेटिव लिखने के लिए बस माइनस का साइन होना चाहिए, तो इसी को अगर माइनस के साथ लिख दे 5 अपॉन 6, फिर -7 अपॉन 5, -8 अपॉन 9, -11 अपॉन 7, -13 अपॉन 4, तो ये सब नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, और आगे क्या बोला है? इज देयर एनी रेशनल नंबर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। कोई ऐसा रेशनल नंबर है जो कि न तो नेगेटिव है और न ही पॉजिटिव है। तो ऐसा है, कौन सा हो जाएगा? 0, और नीचे कुछ नहीं, मतलब कि 1। तो 0 अपॉन 1, या फिर सिंपल 0 भी बोल सकते हैं। तो ये जो रेशनल नंबर है वो न तो नेगेटिव है और न ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसमें नाम भी बताने के लिए बोला हुआ है, तो 0 अपॉन 1 या फिर 0। ठीक है, नेगेटिव क्यों नहीं? क्योंकि 0 जो है वो तो न ही नेगेटिव है और न ही पॉजिटिव है।
और नीचे तो 1 रहता ही है, ठीक है। तो ये एक रेशनल नंबर है जो कि ना तो निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ठीक है। फिर दूसरा में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर आपको बताना है। तो रेशनल नंबर कैसे पहचानते हैं अभी बताए थे। तो देखिए P/Q के फॉर्म में है 5/8, माइनस भी लगा है, तो ये P/Q के फॉर्म में है, ठीक है। और ये दोनों इंटीजर है, 5 इंटीजर है और -8 भी इंटीजर है, और नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 भी नहीं है। तो सभी कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है। ये भी रेशनल नंबर है, ये भी है, ये भी है। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि नीचे में अगर माइनस रहेगा तो वो ऑटोमेटिक ही ऊपर चला जाता है, ठीक है। नीचे में कभी भी माइनस नहीं रहता। तो देखिए 5 में है 6, तो ये भी हो जाएगा रेशनल नंबर। फिर -3 है, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये भी रेशनल नंबर है। 0 नीचे कुछ नहीं मतलब कि 1 है, तो ये भी हो गया रेशनल नंबर। ये भी रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि देखिए बताए थे कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। फिर 10 में है 0/0, तो ये भी रेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि नीचे में 0 हो गया, तो नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। फिर तीसरा में है राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। इसमें आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताना है। तो पहला में देखिए ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो न्यूमरेटर हो गया 8 और डिनोमिनेटर हो गया 19। इसमें न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर -8 है, या फिर माइनस तो ऊपर चला जाता है, तो -5 हो जाएगा न्यूमरेटर और 8 हो जाएगा डिनोमिनेटर। फिर इसमें -13 है न्यूमरेटर और 15 है डिनोमिनेटर। इसमें -8 है न्यूमरेटर और -11 है डिनोमिनेटर, या फिर 8 और 11 भी लिख सकते हैं क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। फिर 5 में 9 है, तो 9 हो गया न्यूमरेटर और नीचे कुछ नहीं मतलब कि 1 है, तो 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर। फिर चौथा में देखते हैं राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज रेशनल नंबर, राइट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इन ईच केस। इसमें ये बोला हुआ है कि ये जो इंटीजर दिया हुआ है इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है और उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो पहला है 5, तो 5 है तो रेशनल नंबर के फॉर्म में क्या हो जाएगा 5/1। नीचे कुछ नहीं रहता मतलब कि 1 रहता है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूमरेटर, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है। फिर इसमें -3, तो नीचे 1 है, ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। फिर इसमें 1 है, तो नीचे कुछ नहीं मतलब कि 1 है, तो ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। फिर 4 में है 0, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। फिर 5 में है -23, तो -23/1, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। फिर 5 में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर आपको बताना है, तो पॉजिटिव कौन सा होगा जिसमें माइनस का साइन नहीं होगा। तो पहला में देखिए यहाँ माइनस का साइन है तो ये पॉजिटिव नहीं होगा, इसमें भी माइनस का साइन है, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो पॉजिटिव ही बच जाएगा। फिर ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। फिर 5 में है 0/3, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसमें भी माइनस का साइन नहीं है, ठीक है। फिर 6 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर निगेटिव रेशनल नंबर। निगेटिव रेशनल नंबर बताना है, तो निगेटिव कौन हो जाएगा जिसमें माइनस का साइन होगा। तो ये नहीं होगा क्योंकि देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये तीसरा नंबर हो जाएगा निगेटिव रेशनल नंबर क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। फिर ये भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी माइनस का साइन है। 5 में -6 है तो ये भी हो जाएगा। फिर 6 में 1/-2 है तो ये भी निगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 में देखते हैं फाइंड 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको 4 रेशनल नंबर्स लिखना है जो कि इन सब की इक्विवेलेंट हो। तो पहला देखिए 6/11 है, तो 6/11 के
4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपको लिखना है। तो इक्विवेलेंट लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6 2 जा 12 और 11 2 जा 22। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 जा 18, 11 3 जा 33, तो ये भी हो गया। फिर इसी में 4 से कर देंगे, 6 4 जा 24, 11 4 जा 44। ठीक है, एक और लिखना है तो एक और लिख देते हैं, इसमें 5 से कर देंगे, 6 5 जा 30, 11 5 जा 55। तो ये 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया। इसको अगर सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे तो वापस से 6/11 आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा है -3/8। तो -3/8 इंटू 2 -6/16, फिर 3 से कर देंगे, -9/24, फिर 4 से कर देंगे, -12/32, फिर 5 से कर देंगे, -15/40। ठीक है, फिर है 7/15। तो 7/15 इंटू 2 14/30, फिर 3 से करेंगे 21/45, फिर 4 से करेंगे 28/60, फिर 5 से करेंगे 35/75, फिर देखिए 8 है। देखिए 7/15 था तो उसमें माइनस का साइन भी है। ठीक है, तो सब में माइनस लगा लीजिए, माइनस माइनस। ठीक है, अब 8 है तो नीचे कुछ नहीं, मतलब कि 1 है। तो 2 से करेंगे 16 कितना हो जाएगा 2, फिर 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 24/3, फिर 4 से करेंगे 32/4, फिर 5 से करेंगे 40/5। अब 8 के बाद है 1, तो 1/1, 2 से करेंगे तो 2/2, फिर 3 से करेंगे तो 3/3, फिर 4 से करेंगे तो 4/4, फिर 5 से करेंगे तो 5/5। ठीक है, फिर 1 के बाद है -1, तो -1/1 इंटू 2 -2/2, फिर -1/1 इंटू 3 -3/3, फिर 4 से करेंगे तो -4/4, फिर 5 से करेंगे तो -5/5। ठीक है, तो ये 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।